बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर। दिफाए वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शहीद मेजर आतिफ खलील का नमाज जनाजा पलंदरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा करने के बाद इनके जस्ते खाकी को आबाई कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ स्पुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में आला मिलिट्री और सिविल हुकाम, हुकूमती नुमाइंदों, सरकर्दा शख्सियात समेत हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर हर आंख अश्कबार थी। शहीद मेजर आतिफ खलील बनू के इलाका बका खेल में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान दफाए वतन के लिए खारिज के साथ लड़ते हुए अपने दीगर 2 साथियों समेत जामे शहादत नोश कर गए थे। शहीद के जस्ते खाकी को बजरिया हेलीकॉप्टर पलंदरी लाया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी, कोर कमांडर पिशावर, GOC मरी, वजीर बहबूद आबादी, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट, सीनियर जज अदालतुल आलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस सरदार लियाकत शाहीन, शहीद के लवाहिकीन समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शहीद के नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि शहीदों और गाजियों की धरती सदनूती का एक और नौजवान दिफाए वतन पर कुर्बान हो गया। वतन की हिफाजत की खातिर अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। हमारे जवान मुल्क की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जो रायगा नहीं जाएगी। मुल्क ता क़यामत कायम दायम और तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। आज हम PTI की एक अहम शख्सियत का तारुफ करवा रही हैं। सरदार नज़ीर साहब के बारे में यूनियन कौंसिल गौरा के इंतहाई बुजुर्ग रहनुमा हाजी सूबेदार मेजर रिटायर्ड मोहम्मद रहमान मरहूम फर्जंद भी हैं। इनके वालिद साहब भी कौंसलर रह चुके हैं। सरदार नज़ीर रहमान का ताल्लुक 2005 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर रिंग में भी रह चुके हैं। कारोबारी शख्सियत होने की वजह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर है। 2005 में अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज रावलपिंडी से किया। धमियाल यूनियन कौंसिल के सरगर्म कारकुन रहे। जब 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर चैप्टर किया क़याम अमल में आया तो इनका शुमार इन लोगों में होता है। बगांगो राह का एक पुराना मसला जो कि रोड का था, वो सरदार नज़ीर ने दिन रात मेहनत करके हल करवाया पूरी यूनियन कौंसिल में, और बहुत से मंसूबे जिनमें पानी का मसला और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। सरदार नज़ीर बाइखलाक और बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने वाले इंसान हैं। ये वो वाहिद शख्स हैं, अगर इनको क्रेडिट मिलता है तो हर कबीले और बरादरी को लोग इनके वोट देंगे। और इस वक्त सरदार ये वो वाहिद शख्स हैं, अगर इनको टिकट मिलता है तो हर कबीले और बरादरी के लोग इनको वोट देंगे। और इस वक्त सरदार नज़ीर टिकट के मजबूत उम्मीदवार हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदनूती डॉक्टर तारिक इकबाल ने THK अस्पताल मंग का विजिट किया। विजिट के दौरान इन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात OT, डेंटल, TB का मुआयना किया। OPD रजिस्टर्ड की पड़ताल की, स्टाफ की हाजिरी चेक की, अमला को हाजिरी यकीनी बनाई और मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हदायत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए DHO सदनूती ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी सेहत आमा और DG सेहत आमा के विजन के मुताबिक आवाम मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। अवलिन फ़राइज़ में शामिल है इदारा अस्पताल के मुलाजमीन अपनी ड्यूटी ईमानदारी और अपने फ़राइज़ जिम्मेदारी से अंजाम दें, किसी किस्म की शिकायत का मौका ना दें। पलंदरी वाले खालिद खलील साहब के बेटे और साबिक DEO शफीक डार साहब के दामाद मेजर आतिफ FF29 वाना में दौरान ऑपरेशन शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेजर आतिफ के साथ लॉन्स नाइक असनफर और नाइक आज़ाद भी शहीद हो गए। नमाज जनाजा कल 31 अक्टूबर को पलंदरी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सरदार उमर लियाकत ने कहा कि मालूम है कि शहीद मरा नहीं करते, लेकिन जुदाई का गम मौत से ज़्यादा तकलीफ दे है। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त मेजर आतिफ खलील वज़ीरिस्तान में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। अल्लाह पाक इनकी शहादत को कबूल फरमाते हुए इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अलविदा प्यारे दोस्त। दुआए सेहत। सब दोस्तों से अल्तिजा है कि हमारे भाई साबिक मुस्लिम लीग और चेयरमैन ज़कात ज़िला पूंछ एडवोकेट शकील अवान साहब के गले का थायराइड का ऑपरेशन CMH अस्पताल रावलपिंडी में हुआ है। अल्लाह पाक मलिक साहब को सेहत कामिला अता फरमाए।